हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेंचो इस बात को सोच के डर रहा था कि कहीं वेवोशान सबको ये ना बता दे कि वो उसका सर्वेंट बना हुआ है अपनी शर्त को हार के। क्लैन के बाद अब जियांग क्लैन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। सभी लोग इंट्रोडक्शन के बाद क्लास में बैठ जाते हैं। अब लैन कुरैन अपना और सबका इंट्रोडक्शन कराने लगते हैं कि कौन कौन उनकी क्लासेस लेंगे और यहाँ पे कितने सारे टीचर्स हैं और उनके कितने सारे रूल्स मानने हैं। एक एक रूल सुनने के बाद वेवोशान सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा था कि बोरिंग बोरिंग बोरिंग। ये लैन क्लैन के रूल्स इतने बोरिंग क्यों हुए। वांगती वेवोशान से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सीट दूर बैठ रहा था और उसे सब कुछ सुनाई आ रहा था। लैन वांगजी कहता है कि वेवोशान कितना परफेक्ट है और ये रूल सही में बहुत बोरिंग है। जो मेरे वेवोशान को पसंद नहीं वो चीज़ सही में ख़राब ही होगी। लैन वांगजी को ये सब कुछ करता है देख लैन शिचैन अपना सर पकड़ लेते हैं कि लैन वांगजी पूरी तरीके से पागल हो गया है। उसका कोई भी लैन क्लैन का हीलर इलाज नहीं कर सकता। लगता है अनादर वर्ल्ड से ही किसी हीलर को पकड़ के लाना पड़ेगा लैन वांगजी का इलाज करने के लिए। निमिंग जो है लैन शिचैन के कान के पास कहता है कि कब तक हमें तुम्हारे भाई की बातें माननी पड़ेगी और उसको वेवोशान को पटाने में हेल्प करनी पड़ेगी। क्या ये काम भी तुम्हारा भाई अकेले नहीं कर सकता जो हमें लेकर घसीट रहा है और हमारे ही पीछे पड़ा है। लैन शिचैन कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता कि कितने टाइम तक हमें इस तरीके से रहना पड़ेगा। जब तक वेवोशान इसका नहीं होगा ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वांगजी निमिंगजुए को नीचे खींचता है और अपने पास बैठा के कहता है कि वो आपका भाई है ना निहोसान। लैन शिचैन कहते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम कि वो निहोसान निमिंगजुए का ही भाई है। लैन वांगजी कहता है तो वो हमारी टीम में क्यों नहीं है, वो भी वेवोशान के साइड क्यों है। निमिंगजुए कहते हैं कि वेवोशान और निहोसान बचपन से दोस्त हैं और निहोसान तो वेवोशान का इतना पक्का दोस्त है कि वो उसके लिए मुझे भी छोड़ सकता है। इसलिए ये तो तुम भूल ही जाओ कि निहोसान हमारी साइड पे आएगा और तुम्हारी कोई हेल्प करेगा, क्योंकि लैन वांगजी वेवोशान के पीछे और भी लोग पागल है। ज़रा उसकी लाइन तुम देखोगे तो इतनी लंबी है कि गुसू के बाहर आगे जितने क्लैन हैं उन सभी में वेवोशान के लवर्स ही दिखेंगे तुम्हें। यहाँ तक कि मेरे भाई ने वेवोशान की दोस्ती के ऊपर एक पूरी पोएम लिख दी थी जो भाई आज तक एक अक्षर ढंग से नहीं लिख सकता। उसने एक पोएम लिख दी, मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ था उसने आज तक मेरे लिए पोएम नहीं लिखी और वेवोशान के लिए पोएम लिख दी। लैन वांगजी कहते हैं कि क्या निहोसान कहीं वेवोशान को लाइक तो नहीं करता जो उसको पोएम्स दे रहा है। वो निमिंगजुए कहते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो वेवोशान को अपना भाई मानता है और इसीलिए वो ऐसी हरकतें करता रहता है। वांगजी कहता है तो फिर आप कौन है। निमिंगजुए कहता है कि मैं उसका भाई हूँ। तो निमिंगजुए की बात सुन के लैन वांगजी कहता है कि अभी तो आपने कहा था कि वो वेवोशान को अपना भाई मानता है। निमिंगजुए अपना सर पकड़ लेते हैं और लैन शिचैन के पास जाके कहते हैं कि इसको तुम ही संभालो, तुम्हारा भाई पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वेवोशान के प्यार में उसका दिमाग हिल चुका है और मेरे को नहीं लगता कि वेवोशान के सिवा उसके दिमाग में और भी कुछ भरा आएगा। वेवोशान जैसे ही अपने डेस्क पर बैठता है वो देखता है कि वहाँ पे एक लव लेटर लिखा है। वेवोशान बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ पे लैन क्लैन की कौन सी सीनियर या जूनियर डिसाइपल है जो उसको लाइक करती है। और उस लव लेटर को पढ़ने के बाद वेवोशान का सर दुख जाता है और वो कहता है कि इतना घटिया लव लेटर कौन लिख सकता है कि लाइब्रेरी चलते हैं, ढेर सारी बुक्स पढ़ते हैं, फाइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और हम ढेर सारी पढ़ाई करेंगे। ये लव लेटर है या फिर पढ़ाई का शेड्यूल। चैंग तो वेवोशान की खुशी देख के बहुत जल रहा था कि आते से ही वेवोशान को लव लेटर्स मिल रहे हैं। बस लव लेटर को पढ़ने के बाद जियांग चैंग वेवोशान की बहुत मजाक उड़ा रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। जियांग चैंग को वेवोशान घूरते हुए देखता है और कहता है कि ज़रूरी तेरी खरामत होगी, तूने ये प्रैंक किया। जियांग चैंग कहता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि पहले तुझे उठाओ भी और ये प्रैंक्स की तैयारी भी करते रहो। वेवोशान का पूरा दिन अपने दोस्तों के सामने एम्बैरेस होते हुए गया कि पहली बार उसे इतना घटिया लव लेटर मिला है और वो कौन पर्सन है। वेवोशान को ये बहुत अच्छे तरीके से जानने की ना उत्सुकता मची हुई है कि कौन है जो इतना घटिया लव लेटर लिखता है। और वहाँ पर लैन वांगजी निमिंगजुए से पूछ रहा था कि आपने क्या मेरे तरफ से वेवोशान को एक लव लेटर लिख दिया है, क्योंकि मेरे को लव लेटर्स लिखने नहीं आते हैं। निमिंगजुए कहते हैं कि मैंने लिखे तो है पर उसको लिखने के बाद वेवोशान का मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत गुस्से में है। लैन वांगजी उस लव लेटर को जाके उठा के पढ़ता है और उसको पढ़ने के बाद लैन वांगजी कहता है कि वाह क्या लव लेटर लिखा है आपने, ये लव लेटर तो परफेक्ट है, अगर कोई और लड़की ये देखे तो आप तो आपसे सेट ही हो जाए। निमिंगजुए तो खुद पे बहुत प्राउड फील करने लगते हैं कि वो कितना अच्छा लव लेटर लिखते हैं। और लैन शिचैन उन दोनों की बेवकूफ़ी देखकर अपना सर पकड़ चुके थे
कि ये लोग इसे लव लेटर कहते हैं। ये ऐसा लग रहा था कि किसी टीचर ने अपने बच्चे को पढ़ाई करने का शेड्यूल भेजा है। नेहुशान फिर सबसे पूछते फिर रहा था कि ये लव लेटर उसे किसने लिखा है। नेहुशान कहता है कि वे ब्रदर, अब आप छोड़ भी दीजिए कि ये लेटर किसने लिखा है। सन कहता है कि मुझे लगता है कि ये वेंचाओ होगा, क्योंकि वही आपसे 24 घंटे जलता रहता है और बदला लेने की चालें ढूंढते रहता है। हो सकता है ये उसने किया हो। नेहुशान तुरंत ही वेंचाओ को यहाँ पे खींच लेता है। वेंचाओ बेचारा जा रहा था शांति से नहाने के लिए और उसने अपने आउटर लोब्स उतार दिए थे और वो इनर लोब्स में था। वो जैसे ही वेवोशान के सामने आता है वो अपने आप को ढकने लगता है और वेवोशान पर चिल्लाते हुए कहता है कि वेवोशान, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है कि इंसान को कोई सर्वेंट भेज के बुलाया जाता है? ये कोई भुलाने का तरीका हुआ? वेंचाओ से पूछता है क्या उसने उसे कुछ लेटर लिखा है। वेंचाओ कहता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हें लेटर लिखता फिरूँ, मेरे पास और भी काम है। वेवोशान उसे घूर के देखता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री बैठा हूँ, बता क्या काम करना है। वेवोशान कहता है कि पहले तो कपड़े पहन ले, अगर ऐसे ही देखो थोड़ी देर और देखा तो मैं तेरी बकवास बॉडी देख के बेहोश हो जाऊँगा। ऐसा लगता है कि तूने सालों से अपनी बॉडी पे कोई मेहनत ही नहीं करी, इतनी लुंजू पुंजू। वेवोशान को वेंचाओ घूर के देख रहा था और अपने मन में कह रहा था कि मेरी बॉडी तो इससे अच्छी है। ऐसा लगता है कि हल्की तेज़ हवा चलेगी और वेवोशान उड़ जाएगा। इससे अच्छा मुझे देखो क्या मस्त बॉडी है। कई लड़कियाँ तो मेरी इसी बॉडी पे फिदा हैं। वेवोशान कहता है वो लड़कियाँ नहीं, शायद लकड़ियाँ होंगी, तूने गलत सुन लिया होगा। वेंचाओ कहता है कि तूने ये क्या कहा। वेवोशान कहता है वही जो तूने सोचा। सन और वेवोशान वेंचाओ को बेचारे को उसी कंडीशन में छोड़ के चले जाते हैं। और अब वेंचाओ ये सोच रहा था कि इतने से कपड़ों में वो अपने रूम तक चल के कैसे जाएगा, और ये लोग उसे बुला सकते थे तो इसी तरीके से वापस भी भेज देते। टेलीपोर्ट करने के टाइम पे तो नहीं सोचते हैं कि कहाँ से टेलीपोर्ट कर रहे हैं, और वापस भेजने के टाइम पे ये लोग ऐसे भागते हैं जैसे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ना बीस्ट आ गया होगा। चाओ छुपते छुपाते अपने रूम तक पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि लैनवांग जी और उसके पीछे लैनचिचेन और नीमिंग जो है ऐसे बैठे हैं कि अब वेंचाओ ने कौन सा नया कांड कर दिया है जो उसे पनिशमेंट मिलेगी। वेंचाओ पहले सोचता है कि इन्हें ग्रीट करूं नहीं करूं, क्योंकि ऐसे कपड़ों में अगर उसने ग्रीट किया तो उसकी इज्जत पूरी ही गिर चुकी होगी। अब भी वो अपने आप को जैसे तैसे संभाल के ग्रीट करता है और उस रूम के एक छोटे से कोने में जाके छुप जाता है अपनी इज्जत को बचाते हुए। लैनचिचेन को तो बहुत हंसी आ रही थी और नीमिंग जो अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रहे थे, क्योंकि वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। लैनवांग जी वेंचाओ से कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि पूरे क्लोथ्स पहन के बाहर निकलते हैं और तुम ये इनर रोब्स में ही पूरे लैंड क्लैन में कहाँ भटक रहे हो। वेंचाओ ये सोच रहा था कि अब मैं लैनवांग जी को ये कैसे बताऊँ कि वेवोशान ने ही मुझे ऐसे कपड़ों में सम्मान कर लिया था। उसे इतना भी तमीज़ नहीं है कि इंसान को सर्वेंट भेज के बुलाया भी जा सकता है। उसे सम्मान करने का ही पता नहीं कौन सा भूत रहता है। चाओ कहता है कि वो मैं कपड़े पहनना भूल गया था और इसी तरीके से बाहर चला गया था, और जब मुझे याद आया तो मैं वही पहनने वापस आया था। लैनवांग जी को वेंचाओ का इतना घटिया बहाना सुन के ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस इंसान को क्या सही में झूठ बोलना नहीं आता, जो 24 घंटे अपनी झूठी डींगे हाँकते रहता है। वो इतना घटिया झूठ बोल रहा है बचने के लिए। चाओ को भी अपने दिल ही दिल में मालूम था कि उसने बहुत घटिया बहाना डाला है, क्योंकि इससे अच्छा बहाना उसके दिमाग अभी सोचने के काबिल नहीं है। मुझे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना है कि वेवोशान से तुम जितना हो सके उतना दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है। वेंचाओ बड़ी एक्साइटमेंट में पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें लैनवांग जी वेवोशान से एनिमी है क्या, तुम उसके दुश्मन हो क्या, तुम्हें उसे मारना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लैनवांग जी कहता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं इसीलिए उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वेंचाओ कहता है कि वाह वाह, विश्वास नहीं कर सकता कि लैनवांग जी को, हंगवान जुन को वेवोशान से प्यार हो गया। वेंचाओ कहता है कि मैं उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं हूँ, हमारी तो बहुत जन्मों जन्मों से दुश्मनी ही चली आ रही है और मैं उसको कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं तुम्हें हेवेंस के सामने प्रे करके कसम खाता हूँ। जी ये सुनने के बाद सुकून से उस रूम से चला जाता है और वेंचाओ सोच रहा था कि इसे पूरी दुनिया में वेवोशान ही मिला था प्यार करने के लिए। पर वेंचाओ को नीमिंग जो कहते हैं कि अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो और पहले जाके अपने शरीर पे थोड़े कपड़े डालो। चाओ को फिर मालूम चलता है कि उसका रूम का डोर खुला हुआ है और नीमिंग जो अब भी उसे घूर रहे हैं। वेंचाओ अपनी बॉडी को कवर करता है और जल्दी से फ्रेश होने के लिए जहाँ उसने कपड़े रखे थे वहाँ भाग के अपने कपड़े पहनने लगता है। वेंचाओ अपने मन ही मन में कह रहा था कि अगर लैंड क्लैन में
जूनियर डिसाइपल्स होती तो अभी तक वो सब मेरा हैंडसम फेस और इतनी अच्छी बॉडी देख के फ्लैट हो चुकी होती। सारी की सारी मुझसे शादी करने के लिए पीछे भाग रही होती। तभी उसके अंदर के वेवशान का डर कहता है कि वो लड़कियां नहीं लकड़ियां होंगी जो तेरे पीछे तुझे मारने के लिए भाग रही होंगी। जब वो अपना सर पकड़ लेता है कि अगर वो अपने ब्रेन में कुछ अच्छा सोचे भी तो वेवशान का जो डर उसके अंदर बैठा हुआ है वो उसे कभी ढंग से रहना ही नहीं देता और उसके दिमाग में भी वो उसकी बेइज्जती ही करता रहता है। के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।